लीगल नोटिस जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेंड करता है, जो एडवोकेट के थ्रू भी सेंड किया जा सकता है। लीगल नोटिस के थ्रू आप उस पर्सन को लास्ट वार्निंग देते हो, अगर आप मेरी सो एंड सो बात नहीं मानोगे या जो भी आपके बीच में मैटर एंड फैक्ट है आप उसको बताओगे और आप उसको लास्ट वार्निंग दोगे। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो मैं आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले लूंगा। तो ये सारी चीजें लीगल नोटिस के थ्रू बताई जाती हैं। लीगल नोटिस एक रिटन फॉर्मल लेटर होता है जो भी दो पार्टीज के बीच हुआ है। लीगल नोटिस एक एडवोकेट अपनी पार्टी के बिहाफ पे दूसरी अपोजिट पार्टी को भेज सकता है, जिसके अंदर वो सारी डिटेल्स लिखेगा और दूसरी अपोजिट पार्टी को सेंड करेगा। ये एक लास्ट वार्निंग होती है जो कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है। लीगल नोटिस भेजना कब मैंडेटरी रहता है और कब नॉन मैंडेटरी रहता है। मोस्टली लीगल नोटिस हमेशा सिविल मैटर्स के अंदर ही सेंड किया जाता है, जैसे मनी रिकवरी, एनआई एक्ट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, पोजेशन के लिए और एविक्शन के लिए, और इससे भी रिलेटेड बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसके अंदर आप पार्टीज को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। नॉन मैंडेटरी जहां पर लीगल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, जैसे कि कोई भी क्रिमिनल के मामले रहते हैं, क्रिमिनल्स के मैटर है, वहां पे लीगल नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, वहां पर पुलिस अपना काम अपने आप कर देती है। लीगल नोटिस बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप लीगल नोटिस भेजते हो तो सामने वाला पर्सन डर भी जाता है और जहां तक होता है वो कॉम्प्रोमाइज भी कर लेता है और बहुत बार आपकी मनी रिकवरी हो जाती है। और लीगल नोटिस एक प्री लिटिगेशन सॉल्यूशन भी है, क्योंकि आपको कोर्ट में जाने से पहले ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, जिसके अंदर आप आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन एंड मीडिएशन के थ्रू अपने मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और लीगल नोटिस भेजने में इतने पैसे भी नहीं लगते। लीगल नोटिस भेजते टाइम आपको बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। वैसे तो लीगल नोटिस के फॉर्मेट्स भी आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको मेन पॉइंट बताता हूं जिसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लीगल नोटिस भेजते समय इन सभी पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लीगल नोटिस के अंदर मेंशन करने जरूरी हैं। अगर आपका लीगल नोटिस एडवोकेट के थ्रू आप बनवाओगे तो वो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि एडवोकेट अपने लेटर हेड के ऊपर उसे बनाएगा और उसके ऊपर एडवोकेट की पूरी डिटेल्स होगी। और इससे बंदा, जब आप सामने वाली पार्टी को, जो भी आपका पर्सन है, कंपनी है, आप उसको अगर लीगल नोटिस भेजते हो तो वो एडवोकेट का नाम देखकर ही डर जाता है। और बहुत बार तो वो सोचता है कि लीगल नोटिस क्या पता कोर्ट से आया हो। तो इस वजह से अगर बंदा डर जाता है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपका काम बन जाए। और आपको देखना होगा कि आप लीगल नोटिस किस चीज के लिए भेज रहे हैं, तो उसका आपको अच्छे से टाइटल मेंशन करना होगा उस लीगल नोटिस के ऊपर, और उसके साथ उसके नीचे जैसे सब्जेक्ट, और आप उसके साथ उनकी सारी डिटेल्स भी मेंशन कर दोगे। और उसके बाद आपको फॉर्मेट के अंदर जो भी सारी चीजें होती है, जैसे आपका मटेरियल फैक्ट क्या है, आप किस चीज के लिए वो नोटिस भेज रहे हैं, जैसे आपको मनी रिकवरी करानी है तो आपने उस बंदे को पैसे कब दिए, सो एंड सो डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, और आपने कितने पैसे दिए, आपको सारी चीजें उसके अंदर जो भी आपके मटेरियल फैक्ट हैं आपको मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी लीगल नोटिस के बिहाफ पे आपको आगे केस भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए सारी चीजें अपने लीगल नोटिस के अंदर अच्छे से मेंशन कर दे, जो भी आपके मटेरियल फैक्ट हैं। और फिर इसके बाद आप जो कि आपका डिस्प्यूट अराइज हुआ है, जैसे उस बंदे ने आपको पैसे रिटर्न नहीं किए, तो आपको फिर वो सिचुएशन लिखनी पड़ेगी कि मैंने आपको इतने बार कांटेक्ट किया, आपने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। आपको वो सारी चीजें भी उसके अंदर मेंशन करनी है। और आप फिर लास्ट में उसके अंदर टाइम पीरियड जो भी है कि आप विद इन 15 डेज, विद इन 30 डेज आप मुझे इसका रिप्लाई दोगे, अदरवाइज आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले लूंगा। और आप अगर बंदा कोई इसका रिप्लाई नहीं देता है तो आप इस लीगल नोटिस के बिहाफ पे वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आप कोर्ट के अंदर अपना सूट फाइल कर सकते हैं और उस बंदे से अपने पैसे रिकवर या फिर आपकी जो भी बात है आप मनवा सकते हैं। तो अगर आप लीगल नोटिस भेजते हो तो चांसेस है कि बंदा आपके पैसे दे दे। तो इसलिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि हमेशा पार्टी को लीगल नोटिस जरूर भेजें।
और अगर आपके पास लीगल नोटिस आया है तो आपको उसका रिप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है कोर्ट के अंदर। इसलिए कभी भी आपको लीगल नोटिस आए तो उसका बेझिझक जवाब दीजिए और उससे पहले एडवोकेट से कंसल्ट जरूर कर ले। ऐसी ही जानकारी लेने के लिए इंडियन कोर्ट के साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग अच्छे से अवेयर हो सके और लीगल नोटिस के बारे में जान सके।